हे गाइस, क्या हालचाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउस से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में, जिससे आप अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। सो माउस के साथ वर्क करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माउस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माउस कहाँ लोकेटेड है। सो उसके लिए हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है पॉइंट स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके माउस के कोऑर्डिनेट्स को स्टोर कर सकता है एज एक्स एंड वाई। ओके, माउस के कोऑर्डिनेट्स हम स्टोर तो इसमें कर सकते हैं, बट हम वो फेच कहाँ से करेंगे माउस के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए है गेट कर्सर पॉज फंक्शन, जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है और वो है पॉइंट स्ट्रक्चर का ही एक ऑब्जेक्ट जिसे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे। ओके, अब तक हमें ये पता चल गया कि हमें माउस के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मिलने वाले हैं और हम उन्हें स्टोर कहाँ करेंगे। बट माउस पर दो बटन्स भी होते हैं, उनका भी यूजेज हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम गेट एसिंक की स्टेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट होता है। इस फंक्शन की बात हमने ज़्यादा डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में करी थी, जहाँ पर हमने मूवमेंट को मैनिपुलेट करा था। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाके देख लो। और यहाँ हम इसके दो आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, वी के अंडरस्कोर एल बटन और आर बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन। Okay, so let's go in dev C++. Here it is, our project. So first of all, we need to store. उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पॉइंट स्ट्रक्चर का। लेट इट बी कर्सर पॉज। ओके, अब सारा काम हमारा एक इनफाइनाइट लूप में होने वाला है, तो एक इनफाइनाइट लूप भी बना लेते हैं। Here is the infinite loop. हर बार हमें माउस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो शुरुआत में ही कॉल कर लेते हैं गेट कर्सर पॉज फंक्शन, और इसके आर्ग्यूमेंट्स में हम अपना जो वेरिएबल है पॉइंट स्ट्रक्चर का उसे इनपुट कर देते हैं। यहाँ थोड़ी सी इट्स कर्सर पॉज। सो हियर इट इज। अब हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर माउस के जो कर्सर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसको हम पता कैसे करेंगे कि हाँ ये ठीक काम कर भी रहा है, तो उसके लिए हम कर्सर की जगह पर ही एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कर्सर पॉज डॉट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए कर्सर पॉज डॉट वाई। ओके, और इसकी रेडियस हम रख लेते हैं 50। सो जो पहले सर्कल्स ड्रॉ हो चुके होंगे उन्हें क्लियर करने के लिए क्लियर डिवाइस भी चाहिए। और यहाँ हम वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके लिए हम गेट एसिंक की स्टेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। गेट एसिंक की स्टेट वर्चुअल की एल बटन। जब भी लेफ्ट बटन प्रेस हो तब लूप ब्रेक हो जाए। ओके, और वाइल लूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए हम डिले फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे और 50 मिली सेकेंड का डिले रखेंगे। ओके, लेट्स कंपाइल इट। कुछ गड़बड़ गेट कर्सर पोस्ट फंक्शन के अंदर, गेट कर्सर, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। So here it is. You can see that this circle is following the cursor. Okay, so that was the way by which you can manipulate the mouse and use that. And yes, that's all for this video. If you find this video informative, please like it and get subscribed to my channel for more informative videos like this. Thanks.